हम जब भी मंदिर जाते हैं क्या करते हैं? तुरंत गर्भगृह के सामने खड़े होकर आंखें बंद करते हैं और भगवान से अपनी इच्छा मांगना शुरू करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, हमारे पूर्वजों ने मंदिर मन्नत मांगने के लिए नहीं बनाए थे। प्राचीन विज्ञान के अनुसार मंदिर कोई इच्छा पूर्ति का केंद्र नहीं, बल्कि आपके अशांत मस्तिष्क को शांत करने और खुद के अंदर छिपे हुए भगवान को जानने का एक टूल है। इस प्राचीन नक्शे को ध्यान से देखिए। इसे शास्त्रों में प्रसाद पुरुष कहा जाता है। इसके अनुसार मंदिर असल में एक लेटे हुए इंसान के शरीर का आध्यात्मिक नक्शा है। जब आप मंदिर के मुख्य द्वार यानी गोपुरम से प्रवेश करते हैं तो वो इंसान के पैर के साथ सिंबलाइज किया जाता है, जिसे मूलाधार चक्र कहते हैं। और फिर उससे आगे आता है मंदिर का ध्वज स्तंभ वाला हिस्सा। यह मनुष्य के जननांगों के समीप का हिस्सा है, जिसे स्वाधीन चक्र के नाम से दर्शाया जाता है। जब आप आगे बढ़ते हैं तो मंदिर का मंडपम वाला हिस्सा, जो मानव शरीर के पेट और हृदय यानी कि मणिपुर चक्र और अनाहतर चक्र को दर्शाता है। फिर हम आगे पहुंचते हैं मंदिर के गर्भगृह के ठीक बाहर का हिस्सा, जो मानव शरीर के कंठ यानी कि गले के समान होता है। यह हमारे विशुद्ध चक्र को दर्शाता है। फिर आता है मंदिर का गर्भगृह। यह मानव शरीर के मस्तिष्क का स्थान है, जो आज्ञा चक्र को दर्शाता है। फिर आता है गर्भगृह के ठीक ऊपर वाला सबसे ऊंचा शिखर, जिसे क्राउन चक्र कहा जाता है। तो पूरा मंदिर मानव शरीर को ही दर्शा रहा है। तब सबसे बड़ा सवाल कि आखिरकार मंदिर में पूजा आंखें खोल कर करनी चाहिए, आंखें बंद करके? अब मैं आपको इसका सिंपल सा एक लॉजिक बताता हूँ। जब भी किसी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो उसे नैनोन्मीलन कहा जाता है, यानी कि भगवान की मूर्ति की आंखों से पट्टी हटाना। अब जरा सोचिए, जब भगवान की आंखें खुली हुई हैं तो फिर भक्त अपनी आंखों को बंद करके भी प्रार्थना करते हैं। और एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, जब आप आंखें बंद करते हैं तो आपके मन के अंदर हमेशा दुख, दर्द, आपके जीवन की जितनी परेशानियां हैं वो सब आपके दिमाग के अंदर घूमने लग जाती हैं। लेकिन जब आप आंखें खुली रख के मंदिर के अंदर उस जलती हुई ज्योति के ऊपर अपनी नज़र टिका लेते हैं और अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपके अंदर से सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। मंदिर का मतलब सिर्फ यही है, अपने अंदर छिपे हुए भगवान को पहचान लो। विज्ञान भैरव तंत्र वर्ष 76, इसमें साफ लिखा है कि जब आप अपनी आंखों के मार्ग से गर्भगृह के उस अंधेरे में जलती हुई उस एकमात्र दिए की लौ पर अपनी दृष्टि टिका देते हैं तो आपकी बाहरी इंद्रियां शांत हो जाती हैं और आपका सारा ध्यान सिकुड़कर मस्तिष्क के केंद्र यानी क्राउन चक्र में ठहर जाता है, जिससे परम शांति का अनुभव होता है। आप में से कितने सारे लोग जिन्हें ये प्रार्थना सा याद है, जिसे हम स्कूल के अंदर पढ़ा करते थे, जिसका अर्थ है मुझे इस मिथ्या संसार से शाश्वत भ्रम की ओर ले चलो, मुझे मृत्यु से अमरता के ज्ञान की ओर ले चलो, यानी कि मृत्यु लोक के भ्रम से जगाकर अपने सातों चक्रों को एक्टिव करके उस शाश्वत भ्रम में विलीन होना। और ओम कोई शब्द नहीं बल्कि इस ब्रह्मांड की मूल फ्रीक्वेंसी है। तो अगली बार जब हम मंदिर जाएं तो आंखें बंद करके नहीं, आंखें खुली रख के प्रार्थना कीजिए और अपनी नज़र को उस जलती हुई लौ के ऊपर एकाग्रित कर लीजिए, ताकि आप उस मंदिर की मूर्ति और उस फ्रीक्वेंसी के साथ अपने आप को कनेक्ट कर पाएँ। आशा करता हूँ कि मंदिर का खोया हुआ ज्ञान आपको समझ आ गया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर कीजिए।